आपको बता दें कि कुशलीपुर वेयर हाउस के पास एक युवक कार में सवार होकर आए 5 हथियारबंद बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट भी की है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया। पलवल की पटवारी कॉलोनी के रहने वाले राजपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई दिगंबर धोलागढ़ मोड़ पर रोड़ी क्रेशर और सीमेंट का काम करता है। उसका भाई दिगंबर अपने ट्रैक्टर से करेसर खाली करके रहराना गांव से वापस आ रहा था। कुशलीपुर वेयर हाउस के पास अचानक उसके भाई का ट्रैक्टर खराब हो गया, जिसे वह एक दुकान पर ठीक करने लगा। इस दौरान कार में सवार होकर आए कुशलीपुर निवासी दीपक और 4 अन्य ने उसके भाई पर डंडे, लोहे की रॉड व चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान उसे गंभीर चोट आई। इस दौरान उक्त बदमाशों ने उसके भाई के गले से 2 तोले की सोने की चैन और जेब में रखे 25,000 रुपये भी निकाल लिए और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़ित का आरोप है कि उक्त आरोपियों के पास से देसी कट्टा भी था। हमले का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर एक नामजद सहित 4 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की असल सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मेरा नाम है दिगंबर मडना के गांव का रहने वाला हूँ और यहाँ पलवल मैंने बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ है। मैं 3 तारीख को वहाँ रहराने सामान डालने गया था और वहाँ से कैश लेके आ रहा था और 30-25 हज़ार कैश था मेरे पास। एक चैन थी मेरे गले में और मेरी ट्रॉली का बेरिंग टूट गया। मैं एक दुकानदार के पास बेरिंग डलवाने लगा। वहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 बंदे आए और उन्होंने वो हथियारों से लैस थे और उन्होंने मेरे ऊपर आते ही तुरंत ही वार कर दिया। बाकी जो फ्रैक्चर आए हुए हैं अब वो देखो बहुत ज़्यादा रखे हैं शरीर में। और पुलिस बयान लेने आई थी मेरा, उस टाइम मुझे कोई होश नहीं था। वो पता नहीं उस टाइम इंजेक्शन का नशा हो रखा था, क्या क्या बयान मेरे से हुए हैं मुझे पता ही नहीं चला। बाकी उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की और ना ही कोई केस नॉर्मल केस लगाया है। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा थोड़ा मेरी मदद करे और उनको दोषियों को सज़ा मिले। कहाँ चोटें आई आपको? चोटें मेरे 3 जगह तो पैर में फ्रैक्चर है, 3 फ्रैक्चर इस हाथ में हैं और 2 फ्रैक्चर इस हाथ में हैं। कारण क्या रहा आपके ऊपर हमला करने का? कारण कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही कोई मेरी तो रंजिश भी नहीं थी उनसे कि कोई रंजिश थी। जानते हो किसी को जिसने हमला किया था? हाँ, एक लड़का है रहराने का दीपक, वो रहराने का नहीं कुशलीपुर का दीपक है और उसी ने ये सारा कुछ मेरे ऊपर हमला कराया था। टोटल कितने लड़के थे? वो थे 4-5 बंदे थे, 2 गाड़ी में बैठे थे और तीनों ने मेरे ऊपर हमला किया और गाड़ी में से मेरी तरफ कट्टा भी दिखाया था उन्होंने कि अगर तूने भागने की कोशिश करी तो गोली मार देंगे तुझमें। क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास एक कट्टा था और डंडा था और धारदार यानी तलवार थी एक और चाकू भी था उनके पास। क्या नाम है जी आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा सर नाम नरेंद्र है, गांव मडना का है। तो मेरे ये ताऊ के लड़के हैं। ये 3 तारीख को लगभग 9-1 बजे से रहराना गांव में करेसर डालने के लिए गए थे। वहाँ से वापसी आ रहे थे तो इसके ट्रॉली के बेरिंग में कोई ख़राबी हुई और ख़राबी की वजह से वहाँ पर एक दुकानदार है जो बेरिंग का रिपेयर करता है। वहाँ पर उन्होंने रोक ली ट्रॉली और ये बैठ गया आराम से। वहाँ से एकदम से आए हैं 3-4 बंदे, 2 आदमी उसमें बैठे रहे हैं स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर और उन्होंने आते ही इस पर लाठी, डंडों और चाकुओं से हमला कर दिया है। उनके पास वेपन भी था, जो वेपन को लेके गाड़ी में बैठे हुए थे। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया है हमें तो ये तो पता नहीं, हम तो मौके पे थे नहीं। इसके गले में एक सोने की चेन थी और 25,000 रुपये कैश था। वो वहाँ से अपनी जैसे भी, क्योंकि अकेला रहता है दुकान पे, दुकान से कैश लेके जो गले का जो कैश होता है वो अपनी जेब में ही रख रखा था इसने। वो लूट के फरार हो गए हैं जी।
फिर हमने यहाँ कैंप थाना में इसकी शिकायत लगाई है जी, FIR हो गई है जी, नॉर्मल धारा लगा रखी है उन्होंने। उनके खिलाफ़ कोई भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है पुलिस ने। क्या क्या काम करते हैं भाई आप? मेरे भाई ये करेसर का काम करते हैं जी, डस्ट रोड ही करेसर का जी। खुद की दुकान है? हाँ हाँ जी। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ़, दोषियों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। तो जानकार हैं जिन्होंने हमला किया है? नहीं जी, जानकार नहीं है जी। कुशलीपुर नंबर 2 के रहने वाले। कारण कुछ नहीं है जी, आपस में दोनों चाचा भतीजे की उनकी लड़ाई थी, ये बीच में इनकी पिटाई लगा दी है बस।